आएंगे तो तेजस्वी यादव ही आएंगे तो तेजस्वी हाँ आएंगे ना, आपके यूट्यूब चैनल पे आएंगे। जैसे दिल्ली में कैसे केजू का हाल हुआ, वैसे बिहार में तेजू का हाल होगा, टेंशन मत लीजिए। अरविंद केजरीवाल का हाल हुआ ना दारूबाज का, वैसे अब तेजस्वी यादव का होने वाला है, क्रेडिट चोर का। तेजस्वी यादव भ्रम पाल रहे हैं कि मुसलमान मेरे साथ है। मुस्लिमों कहाँ वोट देता है? मुस्लिमों का वोट देता तो वैसे का कैसे आ जाता है इतना वोट? ये आप हमको बताइए, कभी नहीं आता। नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा नहीं है कि केने चल जाएंगे, इसलिए उनका भरोसा नहीं बीजेपी का है। आज चिराग पर बीजेपी का भरोसा है, समझे कि फिर तो एक तरह से ये एनडीए गठबंधन जो है इसमें फूट की तरह हो जाएगा ना। फिर तो ये होगा कि ना नीतीश कुमार जीतेंगे ना चिराग पासवान आएंगे। ये तो दोनों फिर तेजस्वी यादव के नाम से आप लोग इतना चिढ़ क्यों जाते हैं? अंधेर नगरी चौपट राजा, वही वाला कहानी आप बता रहे हैं। बिहार जो है ज्ञान की भूमि है, अनपढ़ को राजा बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसा आप लोग तो जनता ये भी तो बोल रही है कि चौथी फेल जब हो प्रधानमंत्री बन सकते तो नौवीं फेल आगे। तो बिहार मैडम ज्ञान की भूमि ना है, ज्ञान की भूमि का राजा अनपढ़ कैसे बना देंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साक्षी लाइव बिहार में। मैं साक्षी आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। आज हम आ चुके हैं पटना जंक्शन के पास बुद्धा पार्क में, और अभी जो है ये पता चल रहा है कि जो एनडीए गठबंधन में है कांग्रेस की तरफ से ये बोला जा रहा है कि इसमें फूट है कि चिराग पासवान जो है अपना सीट मांग रहे हैं, नीतीश कुमार अपना सीट मांग रहे हैं। तो आइए हम बिहार की जनता से जानते हैं क्या एनडीए गठबंधन में फूट है, और आइए हम बात करते हैं यहाँ बिहार की जनता से। आप यहाँ बिहार के सीएम में आप किसको देखना चाहते हैं? हम तो बिहार में 3-3 4 सीएम देख चुके हैं। लालू जी के देखे, हाँ, अभी अग्रिम चुनाव है, इसमें किसको देखना चाहते हैं? अभी लास्ट चुनाव चिराग पासवान जी को देखना चाहते हैं। तो चिराग पासवान भी तो एनडीए गठबंधन से है। हाँ है, इंडिया गठबंधन से है। तो ये और भी लोग हैं जो नीतीश कुमार को भी वोट देना चाहते हैं। तो आप एक तरफ चिराग पासवान और एक तरफ नीतीश कुमार को, तो आखिर ये तो एनडीए गठबंधन में फूट की तरह होगा। सुनिए, नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा नहीं है कि केने चल जाएंगे, इसलिए उनका भरोसा नहीं बीजेपी का है। आज चिराग पर बीजेपी का भरोसा है, समझे कि बीजेपी 2014 से आज तक ला चिराग पासवान जी जोड़े हैं। अब बीजेपी का जरूरत फिर चिराग पासवान जी को है, नहीं जरूरत रहेगा चिराग पासवान जी के बीजेपी नैया पारे नहीं करेंगे। इसलिए तो आखिर तो एक तरह से ये एनडीए गठबंधन जो है इसमें फूट की तरह हो जाएगा ना। फिर तो ये होगा कि ना नीतीश कुमार जीतेंगे ना चिराग पासवान आएंगे। ये तो दोनों फिर खत्म हो जाएगा। इंडिया में भाजपा चिराग दोनों जीत रहा है सीट, दोनों जीत रहा है सीट। जितना सीट बीजेपी तो दोनों कैसे जीतेंगे? जीतेंगे। नीतीश कुमार का साइड लाइन करेंगे, बिना नीतीश कुमार का साइड लाइन के लिए भाजपा सरकार नहीं बनाएगा। आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? जो एनडीए गठबंधन में एक तरफ से मतलब आप लोग नीतीश कुमार को भी सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ से चिराग पासवान को, तो आखिर ये तो एक तरह से एनडीए गठबंधन में फूट की तरह हो जाएगा। देखिए, पहली बात कि ना हम नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही चिराग पासवान को सपोर्ट कर रहे हैं। हम सपोर्ट कर रहे तो एनडीए गठबंधन को कर रहे हैं। अगर एनडीए का संसदीय बोर्ड अगर मान लीजिए नीतीश कुमार को चेहरा आगे करेगी तो हम नीतीश कुमार को वोट देंगे, चिराग पासवान को आगे करेगी तो हम चिराग पासवान को करेंगे। हम एनडीए को सपोर्ट मतलब एक तरह से एनडीए गठबंधन में आप सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, हम गठबंधन एनडीए को सपोर्ट करें, विपक्ष को हम नहीं करें। वैसे तो अगर देखा जाए विपक्ष में घोटालाबाजी चल रहा है। एक तरफ कन्हैया कुमार बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, एक तरफ तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, एक तरफ पप्पू यादव अलग बयान देते हैं। तो इन लोग का गठबंधन पगलाई नहीं चल रहा है। तो एनडीए गठबंधन यहाँ पे और भी लोग हैं जो एनडीए गठबंधन को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं हमको मतलब चिराग पासवान ही चाहिए। और हमको देखिए, बोलने दीजिए, बोलने से बहुत कुछ होता है। जैसे हम एनडीए गठबंधन का सपोर्ट करें, हम मोदी जी का सपोर्ट करते हैं। अब मोदी जी जिसको बना दें मुख्यमंत्री, आपको बना देंगे तो आपको एक्सेप्ट करेंगे, इनको आपके कैमरामैन को बनाएंगे तो आपके कैमरामैन को एक्सेप्ट करेंगे। जो बना दे, जिसको बना दे एनडीए, हम उसको सपोर्ट करने के तैयार है। तो बिहार में कोई और पार्टी नहीं आ सकती है? जैसे तेजस्वी यादव भी है और भी लोग बात कर रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव के नाम से आप लोग इतना चिढ़ क्यों जाते हैं? अंधेर नगरी चौपट राजा, वही वाला कहानी आप बता रहे हैं। बिहार जो है ज्ञान की भूमि है, अनपढ़ को राजा बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसा आप लोग तो जनता ये भी तो बोल रही है कि चौथी फेल जब हो प्रधानमंत्री बन सकते तो नौवीं फेल आगे। तो बिहार मैडम ज्ञान की भूमि ना है, ज्ञान की भूमि का राजा अनपढ़ कैसे बना देंगे? पढ़ा लिखा हुआ का भूमि है, ज्ञान की भूमि है, चाणक्य की भूमि है, आर्यभट्ट की भूमि है। इसका राजा हम अनपढ़ बना देंगे? पागल कुत्ता कट लेगा हमको ज्ञान पढ़ के बना के रखेंगे? तो हो सकता है कि वो आएंगे तो बिहार को संभाल सकते हैं। कहाँ संभाल लेंगे? अपना घर पहले संभाल लेना, अपना घर तो संभाल ही नहीं रहा है और चले हैं बिहार को संभाल लें। हमने पहले ही कहावत कह दिया था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, वही वाला कहानी। पहले अपना घर संभालिए, आप उसके बाद बिहार संभालने का बात तो यहाँ तो उनका पल्ला भारी चल रहा है कि नहीं आएंगे तो तेजस्वी यादव ही आएंगे तो तेजस्वी। हाँ आएंगे ना, आपके यूट्यूब चैनल पे आएंगे। जैसे दिल्ली में कैसे केजू का हाल हुआ, वैसे बिहार में तेजू का हाल होगा, टेंशन मत लीजिए। अरविंद केजरीवाल का हाल हुआ ना दारूबाज का, वैसे अब तेजस्वी यादव का होने वाला है, क्रेडिट चोर का। तो अगर आपके हिसाब से अगर तेजस्वी यादव आएंगे भी बिहार में तो क्या बिहार का भविष्य खतरे में चल जाएगा? अरे पागल है क्या? तेजस्वी यादव आएंगे ये मत कहिए, भविष्य तय मत कीजिए। भविष्य में तेजस्वी यादव कभी नहीं आएगा। आने का छोड़िए 25 में,
देखे नहीं अभी लभनी और ताड़ी लेके घूम रहा था तेजस्वी यादव, रिहर्सल कर रहा है ताड़ी बेचने का। 25 के बाद ताड़ी बेचने का काम करेगा, क्या टेंशन ले रहे हैं? तो अब मतलब इस प्रैक्टिस चालू है अच्छा ताड़ी बेचने का। मतलब एकदम पूरा बिहार की जो जनता है एकदम फिक्स कर ली है कि नहीं आएंगे तेजस्वी बिहार की यादव। जनता ने मूड बना लिया है कि जो लोग कुंभ को फालतू बनाने बोलते हैं, जो लोग सावन में मटन खाने का काम करते हैं, उसको बिहार की गद्दी पे कभी नहीं बैठने देंगे। जो लोग बोलते हैं कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ईंट सीट बजा देंगे, उसको कभी भी हम लोग नहीं लेकर चलने वाले हैं। क्योंकि आप 18% को लेकर चलने वाले हैं तो लेकर चलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 82% अलग है हिम्मत। जब हमने राम मंदिर बना लिया, इतना कैपेसिटी था हिंदुओं का कि राम मंदिर बना लिए 500 साल पुराना, तो याद रखिएगा सरकार चुनने का भी हिंदुओं का अधिकार है। और हिंदू जो है ना, अब कि हिंदू मुस्लिम में चुनाव होगा तो हिंदू मुस्लिम में चुनाव होगा। तो उनका एक तरफ से क्या जातिवाद वोट होता है यादव और मुस्लिमों का? जातिवाद छोड़ दिया, अब तो धर्मवाद यहाँ हो रहा है। अब तो डायरेक्ट मुस्लिमों को आगे लेके चलने का काम कर रहे हैं, मुस्लिमों के एकदम गोद में खिलाने का काम कर रहे हैं। खुलेआम बोल रहे हैं। हाँ तो लेके चलिए, हमको टेंशन नहीं है। आप कभी मुस्लिमों तो के क्या वो मुस्लिम जो है वो उनको नहीं जिताएंगे? मुस्लिमों कहाँ वोट देता है? मुस्लिमों का वोट देता तो वैसी का कैसे आ जाता है इतना वोट? ये आप हमको बताइए, कभी नहीं आता। तो तेजस्वी यादव भ्रम पाल रहे हैं कि मुसलमान मेरे साथ है, समझिए ना। अवैसी का जो जैसा कि आपने बात बोला, जो पिछले बार उन्होंने मतलब 5 सीट जीता था और अभी जो मतलब आ रहा है दावा कि अभी 50 भी जीत सकते हैं। कौन ओवैसी? ओवैसी जीत सकता है। अगर मुसलमान देखा जाए तो मुसलमान जो है ना अपना धर्म के प्रति बहुत कट्टर रहता है। यहाँ हिंदुए जो है ना धर्म के पीछे नहीं रहता है। मुसलमान को देखिए एकदम एक तरफ कट्टरता हो गया कि हाँ उसको वोट देना है तो उसी को वोट देगा। तो तेजस्वी यादव भी एक तरह से मुसलमान के लिए कट्टर हो गए हैं, तो आखिर उनको क्यों नहीं वोट दे रहे? हमको तो लगता है कि अपना धर्म बदल नहीं है तेजस्वी यादव, हमको सबसे बड़ा यही लगता है। क्या कि आप बताइए कि उनके पिताजी कुंभ को फालतू बताने वाला काम करते हैं, आज तक हज यात्रा पे क्यों नहीं बोलते कि हज फालतू होता है? एक तरफ से तेजस्वी यादव मंदिर भी जाते हैं और एक तरफ से वो इफ्तार पार्टी भी हाँ मनाते तो हैं। मंदिर जाते नहीं देखे हैं? मंदिर जाएंगे टीका लगवा लेंगे जरूर, लेकिन इफ्तार पार्टी में जाएंगे तो टोपी पहनेंगे और टीका मिटा देते हैं। समझ गए? यही हाल तो करते हैं। तो आपको अगर सनातन धर्म में अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप धर्म बदल लीजिए तेजस्वी यादव, ये आपको कोई बोल नहीं रहा है। आप धर्म परिवर्तित कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी धर्म परिवर्तन बहुत हिंदू कर रहा है, अपने धर्म को पीछे छोड़ के काम कर रहा है, तो आप भी धर्म परिवर्तित कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें।